रामेश्वरम में एक बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर सुबह बिताने के बाद, हर हर महादेव करने के बाद और बहुत सुंदर अति उत्तम भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं धनुष कुंडी की तरफ, या मैं बोलूँ धनुष कोडी की तरफ। या गोइंग टुवर्ड्स धनुष कुंडी और धनुष कोडी वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस, इट्स एक्चुअली अ फन to use public transport in Tamil Nadu because here I have a reason, because it's comfortable, well maintained and cheap. And you know, in my personal view, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करने के तरीके से जाते हैं, बिकॉज मेरा जो ट्रैवल है वो ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं होता, एक्सप्लोर करना होता है, फील करना होता है, वहाँ की जो लोकल वाइब्स हैं उनको मैच करना होता है। तो ये सब मुझे लगता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं, आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जस्ट टू ट्रैवल, तो वहाँ पे आपको लोकल लोग मिलते हैं, उनसे आप बातें करते हैं, उनसे कनेक्ट फील होता है आपको, और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ जो हमारी लोकल वाइब्स आप वहाँ कुछ समय, वहाँ जितना समय रुके हैं उसमें फील कर सकते हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पे होता है। यहाँ पर हम रामेश्वरम से धनुषकोडी जो है वहाँ पे जाते हुए हमने बस की है, लोकल बस में हम जा रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे लोग, मुझे यहाँ के लोकल लोग मिले हैं जिनसे बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने में मिल रही हैं। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ विद माय फादर, यू नो दैट। तो आप लोग भी देखिए, इन्जॉय करिए। फाइनली रीच्ड धनुषकुंडी। हाँ, फाइनली हम आ पहुँचे हैं धनुषकुंडी, और वो बैठे हैं मेरे पापा जी अपने नए मित्र के साथ। ही इज़ फ्रॉम अलवर। ये अभी हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही तो मज़ा है, बहुत नए नए दोस्त बनते हैं। एंड दे आर डिस्कसिंग आई डोंट नो क्या, वो भी इतनी देर से। धनुषकुंडी के आनंद लीजिए आप। आज मौसम साथ है, चेन्नई वाला मौसम नहीं है आज। यू रिमेंबर गाइज ना, वहाँ पे साइक्लोन ने सब गड़बड़ कर दिया था। ये मैंने पूरा 360 व्यू बनाने जा रही हूँ मैं। फॉर यू ऑल, कि आप लोग राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, वहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पूरा धनुषकुंडी जो एरिया है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से श्रीलंका जो है सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर्स दूर है, बाय दिस ओशियन, समंदर। बहुत सूदिंग, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये वही धनुषकुंडी है जब भगवान राम ने 10 दिन तक लगातार पूजा करके और समंदर देवता को मनाया था कि वो प्रकट हों, उनको आज्ञा दे कि वो पुल बना सकें, अपनी पत्नी माँ सीता को लेके आ सकें, बट वो प्रकट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने धनुष खींचा था। और जो जिस जगह पे मान्यता है कि जिस जगह पे धनुष खींचा था वो जगह ये है, इसको धनुषकुंडी कहते हैं। और वो धनुष क्योंकि खिंच गया था, तो अब उसको कहीं ना कहीं तो पहुंचना था, तो जो समंदर देवता थे वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप ये जो जैसलमेर, हम लोग वहाँ देखते हैं जैसलमेर बाड़मेर का जो रेगिस्तान है, वहाँ पे माना जाता है कि उस टाइम पे वहाँ पे डेमन्स रहते थे, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ इसको छोड़ दीजिए। तो वो भी समंदर था, लेकिन वो अब रेगिस्तान हो गया। इस तरह की कुछ कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं। कहानियाँ सुन पा रहे हो, धनुषकुंडी देख पा रहे हो। अभी मैं और विजिट कराती हूँ आपको। धनुषकुंडी
उधर चले इधर धूप बारिश। आराम से चलो। धनुषकुंडी होकर आए हम लोग। कई प्रकार की मान्यताएं धनुषकुंडी को लेकर हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक कहानी और है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम मेन मंदिर और उसके पास जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, जो हमारा स्टे है, ये है काशी मठ। और हम आप पहुँचे हैं, दिस इज़ वेस्ट टावर एंट्रेंस। इसको मिडिल स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम भी बोलते हैं। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं वो है, हम इसके अपोजिट वेस्ट टावर एंट्रेंस पे वहाँ रुके हुए हैं। उसी के सामने जो समंदर में नहाने जाते हैं, जो समंदर है वो वेस्ट ईस्ट साइड है। यस, ईस्ट साइड की एंट्रेंस के आगे समंदर है। यानी कि ये जो मंदिर है इसका मुख देखें तो वो ईस्ट साइड है। चारों तरफ जैसा कि पहले भी बताया था कि गेट्स हैं। इस तरीके से मार्केट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ के लोकल आइटम्स हैं, ये शंख, दीप, ये गाय, बहुत सुंदर सुंदर। ये पूरा चारों तरफ मार्केट। ऐसे हम चलते जाएंगे, पूरा घूम सकते हैं, रोम अराउंड द टेम्पल। ये मैं रामेश्वरम स्ट्रीट्स पे घूमती हुई और पापा की वीडियोग्राफी स्किल्स वो बढ़ाती हुई। थैंक यू पापा। बस पापा। हंस रही। मेन एंट्रेंस ऑफ रामेश्वरम टुडे सीन। काफ़ी ज़्यादा रश है, जैसा कि हम सभी देख ही रहे हैं। और ये है आपकी मेन एंट्रेंस। तो मैं अब आपको वो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिस स्टोरी के लिए मैंने आपसे मार्केट में कहा था कि ये स्टोरी बाद में बताऊँगी। तो धनुषकुंडी की एक और स्टोरी है। कुछ लोग इसे धनुषकुंडी बोलते हैं, कुछ लोग इसे धनुषकोटी बोलते हैं, कुछ लोग इसे धनुषकुंडम बोलते हैं। तो आई डोंट नो ये सही नेम क्या है, बट आई गेस सारे ही नाम सही हैं, जो लोग आस्था से जो बोल दें। जैसे कि तमिल में राम को यहाँ पे बोलते हैं रामर, रामर, नॉट रामा, इट्स रामर। अपने यहाँ राम बोलते हैं। और कुछ लोग इसे रामा, लॉर्ड राम, जो भी आप बोलना चाहें प्रेम से वो बोलते हैं। भगवान को सब कुछ पसंद है अगर आप उसे प्रेम से देते हैं। भगवान को पैसों रुपए का कोई लालच नहीं है कि वो तो खुद हमें देते हैं। उन्हें आप प्रेम से जो कहें, जो बोलें, जैसी आप चाहें उस तरीके से आप उन्हें पा सकते हैं, लेकिन प्रेम से। तो धनुषकोटी का एक और कहानी ये है कि प्रायर कहानी मैंने जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने धनुष अपना बना लिया था और वो गया जैसलमेर, राजस्थान। उसके बाद में ब्रिज बना। ब्रिज बन के वो माँ सीता को जब वापस लेके आ रहे थे, तो जब वो पुष्पक विमान से वापसी आ रहे थे श्रीलंका से, तो समुद्र देवता ने उनसे प्रार्थना की कि आपने जो ये ब्रिज बनाया है ये इतना कहना चाहिए उसमें इतनी ताकत थी कि उसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। तो उन्होंने वही बोला कि ये जो 2 भागों में आपने बांट दिया है ईश्वर, इससे आसपास के जीव जंतु इस समुद्र के और उस समुद्र के आइसोलेट हो गए हैं। ओके, इसके पीछे एक शिक्षा है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो वो आइसोलेट हो गए। तो उस आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए भगवान समुद्र देवता ने भगवान राम से बोला कि आप इस ब्रिज को हटा दीजिए, इस ब्रिज को थोड़ा सा खिसका दीजिए तो पानी इधर उधर हो जाए। इस ब्रिज को जैसे भी मैनेज कर सकते हैं आप कर दीजिए।
तो उन्होंने अपने धनुष से, कहा जाता है पुष्पक विमान को थोड़ा नीचे करके, और अपने धनुष से जो राम सेतु था उसका कुछ हिस्सा धनुष को ऐसे नीचे करके एक गैप बना दिया, यानी कि उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया राम सेतु को और थोड़ा गैप बना दिया। इससे क्या हुआ, जो वो आइसोलेट पानी हो रहा था, एक बीच में जो दीवार बन गई थी सेतु की, वो दीवार ख़त्म हो गई और सेतु चारों तरफ पानी पानी, और जो जीव जंतु थे वो यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ, इस तरीके से हो गए। इसके पीछे हमें शिक्षा ये मिलती है दोस्तों, अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें इसका, और अध्यात्म के अलावा हम बहुत कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल बात करें, तो इसके पीछे की कहानी ये मैं बोल सकती हूँ, इस तरीके से हम रख सकते हैं कि आइसोलेशन इंसान के लिए, तो क्या कोई इंसान आइसोलेट होके, क्या कोई कल्चर आइसोलेट होके, क्या वो पनप नहीं सकता, वो संस्कृति और सभ्यता वो पनप नहीं सकती अगर वो आइसोलेट है, यानी कि वो दुनिया से अलग हो जाती है। तो जीव जंतु तो कैसे पनपेंगे। तो ये एक शिक्षा ये है इसके पीछे कि आइसोलेशन ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी मानसिक स्थिति के लिए, किसी भी इंसान के लिए इट्स नॉट गुड। तो आइसोलेट मत होइए आप समाज से, किसी भी अपनी संस्कृति से, सभ्यता से, उन सबका समन्वय बना के चलिए, यानी कि उन सबको साथ लेके चलिए। तो वो जो चीज़ होती है उसकी शिक्षा जो थी वो भगवान राम ने इस कहानी में हमें दी है और हम इसे ले सकते हैं। तो मैं बैठी हूँ, अब मैं हूँ कहाँ पे, यस यस यस, जहाँ मैं रुकी हुई हूँ उसके पीछे, यानी कि उसकी जो छत है उसका बैक साइड जो है वो ऐसा है। अभी शाम के कितने बज रहे हैं, शाम के 5:30 हो गए हैं, और अभी मैं यहाँ पे, स्पेशली मैं, नॉट हम, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप सभी से बात कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ द व्यू। और वहाँ पे वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी भैंसें, बफलोज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं इंजॉय करती हूँ व्यू को, और आपको मैंने दिखाया है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी इंजॉय करिए। बाकी रामेश्वरम की यात्रा में हम क्या क्या देखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।